खास करके वार्ड सदस्य जो हैं इस बार कह रहे हैं कि हम लोग चुनाव जीते हैं और हमें कोई अधिकार नहीं मिल पा रहा है, नहीं वार्ड की समिति जो किसान प्रबंधन समिति के खाते में पैसे आ रहे हैं। सर कब तक आ जाएंगे? वार्ड का किसी भी अधिकार और कर्तव्य में कोई कटौती होगी निश्चित तौर पे हमारी तरफ से। पंच को भी विकास कार्यों में भागीदार बनाया जाएगा। मैं तो अभी मंच से वो करके दिखलाते हैं। वार्ड सदस्यों के खाते में पैसे कब तक आएंगे और वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति एक्टिवेट होगा कि नहीं होगा, वार्ड सदस्यों के वेतन भत्ता में वृद्धि कब तक होगी और वार्ड सदस्यों सहित सभी जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा का क्या व्यवस्था किया जाएगा, इन सारे सवालों का जवाब हमने आपके लिए बिहार के पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम से मांगा है। एक्सक्लूसिव बातचीत उनसे की है, जो आपके लिए बात की है, आपके मुद्दों के लिए बात की है। उस पूरी बात को हम सुनवाने जा रहे हैं आपको कि मंत्री ने इन मुद्दों पर क्या क्या कहा। लेकिन उससे पहले हमारा परिचय हो जाए। नाम है मेरा अभय कुमार और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल ठोक तंत्र का विशेष पेशकश गांव की सरकार। गांव की सरकार में हम पंचायतों से जुड़े, ग्रामीण जीवन से जुड़े तमाम तरह के मुद्दों पर चर्चा करते हैं, एक्सक्लूसिव जानकारी आपको देते हैं और हर उस योजना को बताते हैं जिस योजना से आपको फायदा या नुकसान हो सकता है। लेकिन बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है, जब से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ है, इस पंचायत चुनाव के बाद जो वादा किया गया था कि वार्ड सदस्यों को स्वायत्तता मिलेगी, वार्ड सदस्य अपने ढंग से अपने इलाके में विकास कार्य कर पाएंगे, जिसके लिए उन्हें राशि की कमी कभी नहीं होगी। और पंचायती राज विभाग द्वारा एक अलग संस्था बनाई गई थी, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति, जहां खाते में पैसे आते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेच था कि पैसे जो भी आते थे पहले, इस बार तो आए ही हैं, वो आए भी हैं तो बहुत कम आए हैं। मुखिया के ग्राम पंचायत के माध्यम से पैसे आते थे, इससे पूरा का पूरा नियंत्रण वार्ड सदस्यों का नहीं रहता था। मुखिया जी दबंगई करते थे और उन पैसे को खर्च करने में अपनी सहभागिता दिखाते थे। इस तमाम तरह के मुद्दे हैं। वार्ड सदस्यों बहुत 17 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन रहता है, बहुत बार आंदोलन किए हैं, लेकिन सरकार तक उनकी बात अभी तक नहीं पहुंच पाई है। और मांगों पर सरकार का क्या विचार है, इस तमाम तरह के जो सवाल हैं उसके जवाब अनुत्तरित हैं। दूसरी बात यह है कि वार्ड सदस्य, पंच और सरपंच महोदय, चाहे मुखिया जी हों, चाहे पंचायत समिति महोदय हों या जिला परिषद महोदय हों, उनको मानदेय कब तक मिलेगा? जो भत्ता, वेतन और भत्ता की बात की जा रही है, उन्हें कितना मिलना चाहिए और बढ़ाया जाएगा कि नहीं बढ़ाया जाएगा? एक तरफ हमारे जो माननीय है विधायक सांसद होते हैं, उनको उनके वेतन और भत्ते के रूप में बहुत भारी रकम मिलती है। वहीं दूसरी तरफ जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के जनप्रतिनिधि हैं, जो दिन रात जनता के संपर्क में रहते हैं, रात दिन उनकी सेवा में लगे रहते हैं, उनकी वेतन और भत्ते की क्या बढ़ोतरी होगी? और सबसे अहम सवाल यह है कि हमारे जनप्रतिनिधियों पर लगातार हमले हो रहे हैं, लगातार उन पर किसी न किसी तरीके से हमले हो रहे हैं। कभी चुनावी रंजिश के कारण हमले हो रहे हैं, तो कभी किसी योजना को लेकर हमले हो रहे हैं। उन पर लगातार हमले हो रहे हैं, कई कई जनप्रतिनिधियों की जान भी चली गई है। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार तो कह रही है कि हम उन्हें पुख्ता सुरक्षा का व्यवस्था करेंगे, सुरक्षा इंतजाम देंगे, लेकिन उनके सुरक्षा के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं? हम आपको बता दें कि पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम औरंगाबाद जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पखवाड़ा में शामिल होने आए थे। वहां उन्होंने सभा का उद्घाटन किया और लोगों को संबोधित किया। इसी बीच मुझे मौका मिला कि पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम से इस सवालों का जवाब लिया जाए, तो उनसे हमने बातें की और बात जो निकल कर सामने आई वह आपके सामने है। लेकिन अब पूरा हम वीडियो मंत्री का बयान सुनाने से पहले, इंटरव्यू सुनाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है भाई कि चैनल को अभी तक बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं। वैसे व्यूअर्स जो चैनल को मेरा देखते हैं, प्रतिदिन देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो देखिए पंचायती राज मंत्री ने
क्या कहा है। सर, आप पंचायती राज मंत्री हैं और खास करके वार्ड सदस्य जो हैं इस बार कह रहे हैं कि हम लोग चुनाव जीते हैं और हमें कोई अधिकार नहीं मिल पा रहा है, नहीं वार्ड क्रियान्वयन समिति जो क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के खाते में पैसे आ रहे हैं। सर, कब तक आ जाएंगे? वार्ड क्रियान्वयन समिति प्रत्येक जगह बनाई जा रही है। कुछ ही जगह ही है जहाँ की वार्ड क्रियान्वयन समिति अभी एक्टिवेट नहीं है। और वार्ड सदस्यों के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि वार्ड सदस्यों का किसी भी अधिकार और कर्तव्य में कोई कटौती नहीं है। 2006 का जो हमारा पंचायती राज एक्ट है उसमें हमारे वार्ड सदस्यों का जो भी अधिकार था वो सारे अधिकार उनको दिया जा रहा है। और उनका मानदेय बढ़ने का कुछ चांस? ये भत्ता वृद्धि होगी निश्चित तौर पे। हमारे त्रिस्तरीय पंचायत और पंच सरपंच जो भी हमारे कर्मी जनप्रतिनिधि हैं सभी की भत्ता वृद्धि निश्चित तौर पे होगी। जब सर चुनाव हुआ था तो कहा गया था कि जो पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत सरपंच और पंच को भी विकास कार्यों में भागीदार बनाया जाएगा। मैं तो अभी मंच से बोल रहा था कि जुमलेबाज कब क्या बोल करके सत्ता में आने के लिए कौन सी जुमला फेंकेंगे, तो हम लोग जुमला नहीं वाले नहीं हैं। हम लोग कथनी और करने में हम लोग का कोई अंतर नहीं होता। हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखलाते हैं, और जुमलाबाजों की वो बात थी। तो वार्ड क्रियान्वयन समिति के खाते में कब तक पैसे आ जाएंगे सर? वार्ड क्रियान्वयन समिति के खाते में पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। जो भी विकास कार्य हो रहे हैं उनकी देख रेख में की जा रही है। क्या कहना है कि मुखिया के मार्फत से आता है तो हम लोग को उस पर नियंत्रण नहीं रहता है, जिसका कारण है कि नल जल बहुत जगह फेल हुआ है। पंचायती राज अधिनियम हमारा बना है, उसके अंतर्गत जो प्रावधान है उसी के अंतर्गत वहाँ तक पूरी क्रियाकलाप कराई जा रही है। और सर, कुछ कहना चाहेंगे अपने जनप्रतिनिधियों से? जनप्रतिनिधियों को तो मैं संबोधित किया, और मैं कहना चाहूँगा अपने विशेष तौर से जो हमारे त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं कि वो जनता के विकास के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए बढ़ चढ़ के भाग लें। और विशेष रूप से वो प्रत्येक पंचायतों का अपना जो पंचायत के हमारे प्रतिनिधि हैं, ब्लॉक के प्रतिनिधि हैं, जिला परिषद के जो प्रतिनिधि हैं, वो अपने क्षेत्र में कैसे उनका आर्थिक विकास हो और आर्थिक विकास के लिए कौन सी योजना ला सकते हैं धरातल पे, इस पे कार्य करें। गली नलियाँ तो ये तो जनरल चीज़ें हैं, और नल जल ये सब होते रहेंगे। इसके अलावे उस पंचायत का अपना कैसे रिसोर्स बढ़े, कैसे वो आर्थिक रूप से संपन्न हो और सबल हो, इस पे हमारे प्रतिनिधियों को कार्य करने की जरूरत है। के लिए सर लगातार हमले हो रहे हैं जनप्रतिनिधियों पे जहाँ हमले हो रही हैं, सरकार गंभीरता के साथ देख रही है, और जो भी उस तरह के कुकृत्य कर रहे हैं जिनके द्वारा भी की जा रही है, सरकार उचित कार्रवाई उन पर कर रही है। धन्यवाद सर। तो यह थी पंचायती राज मंत्री से एक्सक्लूसिव बातचीत जो सिर्फ आपके चैनल पर उपलब्ध है। बातचीत आपको कैसी लगी? हालांकि पंचायती राज मंत्री ने गोल मटोल जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हम जुमलेबाजी में विश्वास नहीं रखते हैं, और जब उनसे पूछा, मैंने खास करके पूछा कि हमारे पंच और सरपंच महोदय को अधिकार कब मिलेगा, विकास कार्य में उनको भागीदार बनाया जाएगा कि नहीं जाएगा, तो उन्होंने कहा कि पिछले जो पंचायती राज मंत्री थे जुमलेबाज थे, जुमलाबाजी की है। तो और कौन से सवाल है जो मंत्री से पूछा जाना चाहिए, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आपके सवालों को लेकर मैं मंत्री जी के पास जरूर जाऊंगा, और हर तरह की आपकी लड़ाई, आपकी बात सरकार तक पहुंचाने का काम करूंगा। तो दोस्तों, इसी तरह से प्यार बरसाते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे।